हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2009 का पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। एफ इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो या उससे बड़ी है। डिफाइंड ऑन द इंटरवल, डोमेन दे दिया फंक्शन का अपने को। इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रेशन जीरो से एक्स अंडर रूट वन माइनस एफ टी का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू जीरो से एक्स एफ टी डी टी, एक्स जीरो से वन। फंक्शन का बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। तो पहला थॉट ये आया कि भी अपन अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, बड़े आराम से अपने पास एफ और एफ डैश में रिलेशन आ रहा है। लेबनिज भन्नाट फटाफट लगाना आना चाहिए। लेबनिज का सबसे सिंपल फॉर्म ये होता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट अपने को जीरो से एक्स दे रखी होती है। तो उसमें क्या होता है, लेबनिज मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट करना। और डिफरेंशिएट करने पर संसार में जहां जहां टी है, टी की जगह क्या आएगा? अपर लिमिट, कॉम्पोजिट फंक्शन। संसार में जहां जहां टी है, टी की जगह कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन। और वो जो रिस्पेक्टिव टर्म्स आएंगे, यानी कि जब आपने एक्स रखा मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव, जब आपने जीरो रखा मल्टीप्लाइड बाई जीरो का डेरिवेटिव। अब क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो आएगा। तो बस आप क्या करो, जहां जहां टी है, टी की जगह बस एक्स रख दो, डिफरेंशिएट करने का बस वही आएगा। और एक्स का डेरिवेटिव होता वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करना, क्या लिखना उसको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भी सेकेंड। तो जहां जहां टी है, वन माइनस एफ डैश एट एक्स का स्क्वायर का रूट, ये आ गया। ठीक है, राइट साइड है ना, कितना आ गया? एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स स्क्वायर कर देते हैं अपन। वन माइनस एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। भाई अपने को क्या है, एफ को घेरना है, एफ डैश को घेरना है। वन माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, भाई ये इसको वन माइनस एफ स्क्वायर जरूर पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नॉन नेगेटिव बोला है तो ठीक है भाई। एफ डैश की वैल्यू ये हो सकती है प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एफ का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या है कि भाई एफ डैश, इसे वन माइनस एफ से उतार लेते हैं नीचे, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एफ का स्क्वायर ही नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस वन। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, क्या आ रहा है? डी वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो डी वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट बिल्कुल प्लेन सिंपल दिख रहा है अपने को कि साइन इनवर्स लिखा हुआ है ना। याद आया अपने को? डी थीटा अपॉन अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर, है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स थीटा करके आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। इंटीग्रेट करके आ रहा है अपना साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और राइट साइड बच्चों प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस वन का इंटीग्रेशन, दो केसेस बन रहे हैं, प्लस माइनस एक्स, दोनों के साथ अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें दे रखा है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन की जीरो पर जीरो, है ना। तो अपने एक्स की जगह रख दिया जीरो, और उस जगह पर वाई कहता है जीरो। बच्चों साइन इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो। इधर आ रहा है जीरो प्लस सी, है ना। तो दोनों केसेस में सी कितना आ जाएगा? जीरो। तो साइन इनवर्स ऑफ आपका एफ जो है बराबर आ रहा है प्लस माइनस एक्स। ठीक, तो एफ कितना जाएगा आपका? दोनों साइड साइन ले लिया अपन ने, साइन ऑफ प्लस माइनस एक्स, है ना। अपने को याद ही होना चाहिए कि भाई अपना साइन ऑफ साइन इनवर्स वट एवर इज वट एवर। ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स। तो दोनों साइड साइन लिए। अब क्या है भाई, अब इसने जीरो पर जीरो बोला है और नॉन नेगेटिव बोला है। तो जो नॉन नेगेटिव आपको पता ही, जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मान लो आपका एफ जो है कितना आया? माइनस साइन एक्स आया। और एक आपका, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। दो पॉसिबिलिटी है, साइन या माइनस साइन। अब नॉन नेगेटिव बच्चों, अगर अपन डोमेन जीरो से वन रखेंगे तो आपका ये वाला जो फंक्शन है वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज देगा, है ना। क्योंकि एक रेडियन कितना होता है आपका? 57। तो माइनस साइन 57, ये तो नेगेटिव आ गया ना आउटपुट। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब है फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो या उससे अधिक है। तो यहाँ पर यही एक आंसर सही लग रहा है, साइन एक्स। और एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब अभी तक जो अपन ने किया एक ही पॉसिबिलिटी है, साइन आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अपन ने लिमिट में अपन पढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक बात है कि एक इनइक्वालिटी होती है, थीटा ग्रेटर देन होता है साइन थीटा और लेस देन होता है टेन थीटा, है ना। ये अपना थीटा जब जीरो के पास होता है ना, क्लोज टू जीरो। ठीक है, क्लोज टू जीरो, जीरो के बहुत पास, और पॉजिटिव ऑब्वियसली फिलहाल तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि डोमेन जो बोली है उसने वो जीरो है उससे आगे के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप देखें बेसिकली एफ ऑफ हाफ का मतलब क्या है? साइन हाफ। ठीक, वैसे साइन का ग्राफ मैं बना भी देता हूँ आपके लिए। अपन बेसिकली क्या है, साइन का ग्राफ बना रहे हैं। ये अपना साइन का ग्राफ है, और ये अपने काफी जगह बनाया है साइन के ग्राफ के साथ। अपन लाइन y इज इक्वल टू एक्स बनाया है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स जो है वो टेंजेंट लाइन है साइन के ग्राफ पर, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, आप देखो। ठीक है, वो आता है कॉस। ठीक है, कॉस एक्स आता है, और कॉस जीरो कितना आ जाएगा? वन। ठीक, तो यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो कितना आ रहा है? वन आ रहा है। और बाद में तो स्लोप घटेगा, लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप तो हमेशा क्या है? सेम है।
तो हमेशा इसका स्लोप सेम है और इसका स्लोप कम होता जा रहा, तो ये तो नीचे झुकेगा थोड़ा सा, है ना, इंक्रीज करेगा पर धीरे धीरे आपका इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का जो रेट है वो क्या है, कम है। यहाँ पर इंक्रीज करने का रेट कांस्टेंट है, कम हो गया आगे, अभी 1 है, आगे चल के रेट कम हो गया। तो यहाँ पर अपना 0 0 पर आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे, साइन पर कितना आएगा, y इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है कि 0 से थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन, तो जो x है और जो साइन x है उनमें कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा, है ना। ग्राफ जिसका ऊपर होता है वो वैल्यू ज्यादा देता है। तो आप यहाँ पर देखें अगर, तो साइन हाफ लेस देन हाफ, साइन 1/3 ग्रेटर देन 1/3, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन साइन 1/2 होगा, है ना, 0 के काफी पास है। वैसे तो अपने को यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि 0 से 90 तक, 0 से 90 तक क्लियरली, 90 क्या मतलब 180 तक भी, इनफैक्ट ओ हो ये तो इनफाइनाइट तक, यानी कि x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाओगे, लाइन y इज इक्वल टू एक्स ऊपर ही आएगा, ठीक है। खैर अपने को 0 से 1 बोला था, इसीलिए मेरे दिमाग में 90 आया ऑन द सेफर साइड, पर ये तो इनफाइनाइट के लिए ट्रू है ना। ठीक है जी, तो आपके ये सी ऑप्शन हो जाएगा ना। ओके बच्चों, बाय।